अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी पोटेंशियल फार्मूलेशन। हम लोगों ने EMD2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 17 है। इसका ए पार्ट है दी पोटेंशियल फार्मूलेशन। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पोटेंशियल फार्मूलेशन, ये ग्रिफिथ की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। तो पोटेंशियल फार्मूलेशन में हम स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल को देखेंगे। ओके, ये हमारे पास बुक है। तो नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने। तो इन दिस चैप्टर वी सीक दिस जनरल सोल्यूशन, कि इसमें हम जो मैक्सवेल इक्वेशन है, जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है, इनकी हम जनरल सोल्यूशन देखने की इधर हम कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो हमारा मेन क्वेश्चन होगा वो ये क्वेश्चन ये होगा कि अगर हम टाइम डिपेंडेंट कर दें, क्या कर दें, टाइम डिपेंडेंट, यानी कि देखें ना कि पिछले सेमेस्टर, सॉरी, पिछले चैप्टर्स में हम ये कहते आ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्जेज हैं वो स्टेशन होते हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब ओके, तो इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि स्टेशनरी होता है, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। लेकिन इन दोनों कंडीशंस में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही होती। ओके, तो अब अगर हम उस चार डिस्ट्रीब्यूशन को, उस करंट डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम टाइम के लिहाज से चेंज करते हैं, तो फिर जो मेरे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी तो वो किस तरह जनरेट होगी। हमारा बेसिक क्वेश्चन इस तरह इस चैप्टर में हमारे पास ये होगा। ओके, तो अब ये देखें, हमारे पास मैक्सवेल की चार इक्वेशंस लिखी हुई हैं। ये मेरे पास चार इक्वेशंस हैं। अब यहाँ ये देखें कि ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो होता है। ये तो हम पहले जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो है, जीरो के इक्वल है, तो हम फिर जो हमारे पास ई है इसको हम नेगेटिव डाइवर्जेंस के इक्वल लिख सकते हैं। ये प्रूव हमने किया हुआ है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ओके, इसी तरह लेकिन जब हम इलेक्ट्रो मैग्नेटोस्टैट, ये तो मैं बात थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टैटिक्स की। अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू नहीं होता था, ये रॉन्ग था। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बिल्कुल सही है, लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अलबत्ता ये है कि अगर हम डाइवर्जेंस ले लें इस मैग्नेटिक फील्ड का, वो जीरो को इक्वल हो जाएगा। ये है हमारे पास। ओके, तो जिस तरह हमने इसको इस फॉर्म लिखा है, इसी तरह इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, जिस तरह हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको इस फॉर्म में लिखा है, ये प्रूव कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। ये सॉरी, जब हमने EMD स्टडी की थी उसमें। तो अब तो हम EMD2 स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरह हम इधर क्या था, कर्ल था, इधर डाइवर्जेंस है। क्योंकि ये तो कर्ल वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता ना मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में ये एग्जिस्ट करता है, जो कि सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल की। तो इसको हम फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हमारे पास जो ये तो एग्जिस्ट नहीं ना करेगा ये वाला, लेकिन जो हमारे पास मैग्नेटोस्टैटिक्स में होता है ये वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, ये वाली बी वाली, इस इक्वेशन को अब हम इस में पुट कर देते हैं। जो मेरे पास ये है, इसको हम फ्रेडे लॉ कहते हैं। ओके, तो इसमें हम इस यहाँ बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू मेरे पास ये है, डेल क्रॉस ए। और ये कहाँ से ली, तो ये हमने लिखी है यहाँ से, यहाँ से। और इसको हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया है, ऐसे इसको जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है। ओके, ये लिखा हुआ है सारा कुछ। तो अब बी की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे। तो अब पुट कर दिया, तो अब इसको इधर ले आएंगे तो हमारे पास इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, और डेल को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ये देखें ना, ये क्या है, हमारे पास डेल है, तो ये भी क्या है, डेल है। अब ये मुकम्मल क्या है, ई है हमारे पास, ये भी ई है, और दरमियान में क्या है, क्रॉस है। तो ये क्रॉस है, तो इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। तो लिहाजा जैसे हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा था, अब इस फॉर्म को भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए इस तरह। ओके, तो अब हमारे पास जो ई है वो हमारे पास ये है,
और इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा वी है हमारे पास, ये देखिए इक्वल आ गया है। ओके, तो लिहाजा अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये देखें इस इक्वेशन में। ओके, दिस रिड्यूस टू ओल्ड फॉर्म ऑफ वेर इज कांस्टेंट। अब यहाँ जो मेरे पास ये वाला टर्म है, इस टर्म को हम जीरो के इक्वल भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना इतनी सी, ये तो हमने पहले प्रूव की हुई है कि जब यानी कि हमारे पास डेल क्रॉस, जब हमारे पास डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो होता है, तो इसको हम इस फॉर्म में, ये हमारे पास प्रूव है। अब हमने क्या एक्चुअली किया है कि इसमें इजाफा एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर दिया, जो कि हमारे पास ये है। अब इसको हम जीरो भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो ए है, वेक्टर ए है, डिपेंड कर रहा है टाइम पर, तो इसको हम इसलिए इसको जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन अब इसका इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा, तो यही हमारे पास फॉर्मूलेशन होती है कि हमने क्या किया है एक्चुअली कि इस इक्वेशन में हमने कोई ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया कि जिसका कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ओके, कोई इसको तंग नहीं कर रहा, तो इसको हम जीरो भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास ये इक्वेशंस आई हैं, ई इज इक्वल टू आया है, तो डिफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन, अब जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो मेरे पास है, इसको अब हम पुट कर देते हैं, सॉरी, ये दो इक्वेशन नंबर 2 जो इक्वेशन नंबर 3 है, दोनों ये जो मैक्सवेल की दूसरी और तीसरी इक्वेशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं। यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन ये दूसरी और तीसरी दो इक्वेशन देती हैं, वही अब इंफॉर्मेशन हमें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दे रही है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हम देखते हैं कि अगर हम एक ऐसी इक्वेशन बनाना चाहते हैं जिसमें मैक्सवेल की तमाम जो चारों इक्वेशंस हैं वो हमें मिल जाएं, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, देखें ना, हमें मैक्सवेल की दूसरी तीसरी का पता लग गया इक्वेशन नंबर 2 और 3 के थ्रू। ओके, यानी कि जो भी रिजल्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है मैक्सवेल की दूसरी और तीसरी इक्वेशन में, दूसरी और तीसरी इक्वेशन क्या है, ये वाली है, ये वाली। ओके, जो इंफॉर्मेशन इसमें और इसमें है वही इंफॉर्मेशन अब हमें इसमें इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 में मिलेगी। तो अब इसको मजीद कंटिन्यू करने के लिए हम इक्वेशन में जो 3 है इसको अब हम पुट कर देंगे, तो मैक्सवेल की 1 इक्वेशन है इस इक्वेशन में। ओके, तो अब इधर हमारे पास ई है, ई की वैल्यू को हम इधर पुट कर देंगे इस जगह। जब इस ई की जगह इस जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास हम इक्वेशन नंबर 4 गेन कर लेंगे। बस सिर्फ किया है कि ई की वैल्यू को पुट किया, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अब ई की वैल्यू को हम जब हम इसमें पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। ओके, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव इधर है लेकिन इधर इक्वेशन में तो है नहीं, तो आप देखें ना, या अब जो ये नेगेटिव है इस नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो ये नेगेटिव का कॉमन बाहर निकल कर इस साइड पर आ जाएगा और इधर मेरे पास पॉजिटिव रह जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ सिंपल क्या किया है, ई की वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया है और यहाँ से माइनस कॉमन लेकर वो इधर हम इधर लिख लें माइनस या इधर लिख लें, एक ही बात है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ चुकी है। दिस रिप्लेसेस पॉइसन इक्वेशन पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 into 4। अब जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 है, अब इस इक्वेशन नंबर 4 में मैक्सवेल की पहली, दूसरी और तीसरी, मैक्सवेल की जो पहली तीनों इक्वेशन, उनकी इंफॉर्मेशन अब हमें इस सिंगल इक्वेशन से मिलेगी। अब एक इक्वेशन रह गई जो कि मैक्सवेल की चौथी इक्वेशन है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 है, उसकी वैल्यू को हम मैक्सवेल की जो इक्वेशन नंबर 4 है उसमें पुट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ बी की वैल्यू है और यहाँ हमारे पास क्या है, ई की वैल्यू। अब बी और ई की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, बी की वैल्यू इधर पुट कर देंगे और ई की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। तो जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये वाला, सॉरी, इस यहाँ हमने पुट कर दिया है, यानी कि हमने क्या किया है कि जो बी की वैल्यू ये है, ये वैल्यू हमने इधर पुट कर दी, और जो हमारे पास ई है, जो यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने इधर पुट कर दिया। बस सिंपल वैल्यू ही पुट की है, कोई एडिशन काम नहीं किया हमने इधर। ओके, तो अब वैल्यू पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम जानते हैं कि हमने एक फार्मूला स्टडी किया होता है कि जो मेरे पास ये होते हैं ना, डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस ए, ये इसकी इक्वल होता है। अब इसकी वैल्यू को हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं, ये फार्मूला मेरे इस, तो लिहाजा इस फार्मूले को हम यूज़ करते हुए
इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे इस जगह, तो फिर इसको हम मैनेज करेंगे, रीअरेंज करके हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं किया, यही किया है कि जो मेरे पास ये है ना, इसको उठाकर इधर ले गए हैं और इसका जो साइन में चेंज नेगेटिव हो जाएगा, और इसको उठा कर इधर ले आए हैं और उसका भी नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा। बस सिंपल मैनेज किया है तो मेरे पास ये आ गया। अब जो मेरे पास इक्वेशन में ये 5 है, ये एक इक्वेशन मैक्सवेल की चारों इक्वेशन की इंफॉर्मेशन हमें देता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से हम जो सोर्सेज होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि ये देखें ना, ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसका सोर्स ये है, इक्वेशन नंबर 5 इसका सोर्स ये है। ये मेरे पास ये सोर्स इक्वल किसकी है, पोटेंशियल्स के। वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक की भी हो सकता है, मैग्नेटिक की भी हो सकता है। इसी तरह ये देखिए, ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स किसके इक्वल है, पोटेंशियल के। वो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक की भी हो सकता है, पोटेंशियल भी हो सकता है, मैग्नेटिक की भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, इन पोटेंशियल से हम इन सोर्सेज को बआसानी फाइंड कर सकते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैक्सवेल की चारों इंफॉर्मेशन को कंटेन किए हुए है।